इसाक डार का बांग्लादेश का दौरा, ये हम आपको बताएंगे। बरसातों के अहवाल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ जो शुरू की गई हैं उसका अहवाल हम आपको देंगे। उसके अलावा नाज़रीन, सिंध में कराची में एसएसपी के घर डकैती, लाखों के जेवरात और माल लूट कर डाकू फरार, ये क्या मामला है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज़ को अपने पास बुलवाया है। वो कौन हीरोज़ हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले बरसातों की बात कर लेते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में अब भी वक्फे से बारिश जारी है और साथ साथ जो है इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है और नाज़रीन बहाली का सिलसिला भी। और जिनके नुकसानात हुए उनको जो है 15 लाख रुपए तक जो है वो डिजिटल ऐप के ज़रिए देने का काम शुरू कर दिया गया है। जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने बताया कि इसको शफाफ बनाने की खातर डिजिटल ऐप के ज़रिए जो है वो माली इमदाद पहुंचाई जा रही है और सर्वे भी जारी है कि हकदारों के पास जो है वो इमदाद बराए रास्त पहुंच सके। तो ये सूरत हाल है। और नाज़रीन, पंजाब में मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं, दरियाओं के नशेबी इलाके जो हैं, उसमें जो है बाज़ देहातों में पानी पहुंच चुका है और बड़ी मुश्किलात वहाँ भी पेश आ रही हैं। और पंजाब में भी मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का सिलसिला जारी है। और इसी तरह नाज़रीन, सिंध में कच्चे के एरियाज़ ज़मीनें ज़ेर आब आ चुकी हैं और मुख्तलिफ देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और दरियाओं में जो है वो गुड्डू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और ये ताज़ा तरीन नाज़रीन बरसातों के हवाले से। और उसके बाद इसाक डार गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश का उन्होंने दौरा किया और वहाँ जो है मशीर खारजा जो है उनसे मुलाकात हुई और दीगर जो है वफूद की बुनियाद पर भी जो है वफूद का भी आपस में मुलाकात हुई और मईशत के बारे में और आपस में ताल्लुकात बढ़ाने पर जो है बातचीत हुई। और 6 जो हैं याददाश्तों और 6 मुआहदों पर दस्तखत हुए। और नाज़रीन, वीज़े की जो है वो भी शर्त सरकारी सतह पर ख़त्म करने के लिए बातचीत हुई। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है या बांग्लादेश के हवाले से नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि सिंध में एसएसपी तौहीद मेमन एसएसपी हैं, उनके घर डकैती लगी और डाकू लाखों के जेवरात और माल लूट कर चले गए। और नाज़रीन, जो उनका चौकीदार था, गनमैन था, वो अपना जो गन थी वो तकिए के नीचे देकर सो रहा था। तो जिसकी वजह से डाकू जो है वो कामयाब हो गए और उनको गन पॉइंट पर घर में घुसकर लाखों का जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। तो ये वज़ीर आला सिंध ने फ़ौरन नोटिस लिया है। और ये नाज़रीन, अगर देखा जाए तो अगर एसएसपी महफूज नहीं है तो फिर आम जो लोग हैं उनका क्या हालात होगी। तो ये बहुत बड़ी एक ख़बर है नाज़रीन और बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है सिंध के हालात के ऊपर। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन अपडेट। और उसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि जो वज़ीर आज़म ने 3 लोगों को तलब किया है, वो 3 हीरोज़ कौन हैं और उनको क्यों तलब किया है, किस वजह से तलब किया है। ये वसीयत खान है, मोहम्मद खान है और अंसार खान। ये तीनों लोग वो हैं जिन्होंने सैलाब के दौरान
अपने इलाके में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया लोगों को रेस्क्यू करने में, और दिन रात जो है वो मेहनत की और तकरीबन 300 लोगों को इन्होंने जो है वो रेस्क्यू करके जो है उनकी ज़िंदगियां बचाई हैं। तो नाज़रीन, इन तीनों को वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद तलब किया है और इनको इनाम इकराम और इनको अप्रिशिएट करने के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो उन्होंने तो ये नहीं सोचा होगा कि कोई हमें इनाम व इकराम दिया जाएगा। उन्होंने तो एक हमदर्दी के तहत अपने लोगों को दिन रात मेहनत करके उनकी ज़िंदगियों को बचाया है। मगर ये जो वज़ीर आज़म ने तलब किया है इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन अपडेट थी जो आपके सामने रखनी थी। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।